गुड मॉर्निंग। जेके न्यूज नेटवर्क के मॉर्निंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। झारखंड में तूफानी आज की रफ्तार धीमी पड़ गई है, लेकिन विक्षोभ के चलते लगातार हो रही बारिश से राज्य में जनजीवन प्रभावित हुआ है। बारिश से राज्य की नदियां उफान पर हैं। इससे रांची में कांची नदी और ईचाडीह नदी पर बने पुल ध्वस्त हो गए हैं। रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के साइड 5 में घर की दीवार गिरने से पिता पुत्र की मौत भी हो गई है। इस तरह कोडरमा में मकान गिरने से एक 8 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई है। उधर लातेहार में धरधरी नदी में एक बाराती वाहन बह गया। हालांकि इसमें सवार सभी लोग तैरकर अपनी जान बचाने में सफल रहे। तूफान से राज्य में आंधी चलने की आशंका थी, लेकिन तूफान के कमजोर पड़ने से इससे राहत मिली। तूफान यास बुधवार की मध्य रात्रि पश्चिम सिंहभूम के रास्ते झारखंड में घुसा। गुरुवार की दोपहर में यह मध्य झारखंड से होता हुआ गुजर गया। राजधानी में करीब 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुरुवार की सुबह यास ने प्रवेश किया था। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार से मौसम साफ होने की उम्मीद है। कहीं कहीं हल्के मध्यम दर्जे की बारिश होगी। चक्रवाती तूफान की वजह से 2 दिनों में राज्य के आधे से अधिक हिस्सों में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है। हजारों की संख्या में खंभे टूट गए हैं, तार भी गिरे और ट्रांसफार्मर भी जले। करीब 75 ट्रांसफार्मर जल गए हैं। वितरण निगम मुख्यालय द्वारा अभी सभी जगह से जानकारी मांगी गई है। वितरण निगम के निदेशक के वर्मा ने बताया कि कई जगहों पर मोबाइल नेटवर्क तक बाधित हुए हैं। इस कारण दूरस्थ इलाकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। अभी लगभग 50 करोड़ रुपए की संपत्ति के अनुमान का आकलन है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड में कार्यरत विभिन्न कंपनियों से टीकाकरण में सहयोग मांगा है। उन्होंने कंपनियों के नाम पत्र लिखकर CSR फंड के तहत अपने अपने कार्य क्षेत्र में 18+ के लोगों को कोविड-19 का वैक्सीन दिलाने में मदद की अपेक्षा जताई है। मुख्यमंत्री ने कहा गया कि पूरा देश महामारी से जूझ रहा है। संक्रमण की दूसरी लहर भयावह रहे। राज्य सरकार अपने सीमित संसाधनों के साथ महामारी का सामना कर रही है। राज्य में कोरोना की दूसरी लहर मजबूत होकर आया वायरस अब धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। राहत की बात यह रही कि कोरोना की चपेट में आए लोगों के शरीर पर संक्रमण अब गंभीर प्रभाव नहीं छोड़ पा रहा है। संक्रमितों में लक्षण भी नहीं है और है तो हल्के लक्षण है। ऐसे संक्रमितों में अधिकतर को अस्पताल पहुंचाने की नौबत नहीं आ रही है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़े 27 मई शाम 6 बजे की माने तो राज्य में कुल एक्टिव केस 14,199, 27 मई सुबह 9 बजे तक का आंकड़ा है ये, जिसमें एसिम्टोमेटिक 10,785 है। यह कुल एक्टिव केस का 75.97% है। वहीं कुल एक्टिव केस का 3,411 सिम्टोमेटिक कोरोना का पूर्ण लक्षण है, यानी एक्टिव केस के 24.03% सिम्टोमेटिक है। ऐसे संक्रमितों को सर्दी खांसी, तेज बुखार, गला दर्द, ऑक्सीजन की समस्या हो रही है। इसमें कुछ लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ रहा है। राज्य में सबसे ज्यादा रांची व पूर्वी सिंहभूम में एसिम्टोमेटिक संक्रमित है। रांची में सबसे ज्यादा 2014 और पूर्वी सिंहभूम में 1110 एसिम्टोमेटिक मरीज हैं। रांची में सिम्टोमेटिक संक्रमितों की संख्या 1526 है, लेकिन पूर्वी सिंहभूम में सिम्टोमेटिक सिर्फ 3 मरीज हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ओडिशा और बंगाल के यास से प्रभावित इलाकों का शुक्रवार को हवाई सर्वेक्षण करेंगे। वह दोनों ही राज्यों में इससे हुए नुकसान की समीक्षा करेंगे। उधर पश्चिम बंगाल में कोविड को नियंत्रण करने के लिए लागू पाबंदियों की मियाद 15 जून तक बढ़ा दी गई है। इससे पहले लागू पाबंदियां 31 मई को खत्म हो रही थी। अब जूट उद्योग को भी 30 के बजाय 40 कर्मियों के साथ काम करने की छूट दे दी गई है। केंद्र सरकार ने राज्यों को कोविड के मौजूदा दिशा निर्देशों को 30 जून तक जारी रखने का आदेश जारी किया है। इसके तहत जिन जिलों में कोरोना संक्रमण के मामले अधिक है, वहां कंटेनमेंट जोन की व्यवस्था जारी रहेगी। पंजाब नेशनल बैंक को 13,500 करोड़ रुपए का चूना लगाकर देश से भागे हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को कैरेबियाई देश डोमिनिका में पकड़ा गया है। एंटीगुआ एंड बारबूडा के पीएम गैस्टन ब्राउने ने अपने पड़ोसी देश से इस भगोड़े कारोबारी को सीधे भारत को सौंपने को कहा है। एंटीगुआ एंड बारबूडा से भागे चोकसी को इंटरपोल से जारी येलो नोटिस पर गिरफ्तार किया गया है। इंटरपोल लापता लोगों को पता लगाने के लिए यह नोटिस जारी करता है। पीएम ब्राउने ने स्थानीय मीडिया से कहा है कि उन्होंने डोमिनिका के प्राधिकारियों को चोकसी को भारत प्रत्यर्पित करने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। ब्राउने ने कहा है कि हमने कहा है कि वे उसे एंटीगुआ प्रत्यर्पित ना करें। उसे भारत लौटाने की जरूरत है, जहां वह अपने खिलाफ लगे आपराधिक आरोपों का सामना कर सके।
डीसी छवि रंजन ने जिले के लोगों से कोरोना का टीका लगवाने में सावधानी बरतने की अपील की है। डीसी ने कहा है कि जिस कंपनी का पहला डोज आपने लिया है, या कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन, उसी कंपनी का दूसरा डोज भी आपको लेना है, इसका विशेष ध्यान रखें। डीसी ने कहा कि अन्य राज्यों से वैक्सीन कॉकटेल की खबरें आ रही है। इसके तहत पहला डोज किसी ने कोविशील्ड का लिया तो दूसरा किसी ने कोवैक्सीन का। इससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और पड़ सकता है। ऐसे में किसी भी स्थिति में अलग अलग डोज ना लें। रांची जिला के विभिन्न सेंटरों पर 18+ के लोगों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। वैक्सीनेशन कार्य स्लॉट बुक करने के बाद ही हो रहा है। इसी के तहत गुरुवार की रात 9 बजे स्लॉट बुक कराने के लिए जिला प्रशासन द्वारा यह लिंक खोला गया। लिंक खोलने के मात्र 10 मिनट में ही सभी केंद्रों के स्लॉट बुक हो गए। राज्य सरकारी विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा 9 और 11वीं के विद्यार्थी बिना परीक्षा अगली कक्षा में प्रमोट होंगे। इस वर्ष कक्षा 9 और 11वीं की परीक्षा में शामिल होने के लिए लगभग 8 लाख विद्यार्थियों ने आवेदन जमा किया था। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा इस संबंध में गुरुवार को पत्र जारी कर दिया गया है। इससे संबंधित पत्र सभी जिलों के उपायुक्त व जिला पदाधिकारी को भेज दिया गया है। राज्यसभा चुनाव में हुए हॉर्स ट्रेडिंग में संबंधित मामले में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रकाश के बयान पर झामुमो ने पलटवार किया है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि इस मामले में भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी सूचक थे। उन्होंने इस मामले को लेकर चुनाव आयोग में ले जाने का काम किया था। ऐसे में भाजपा को पहले बाबूलाल मरांडी से सवाल पूछना चाहिए, फिर सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाना चाहिए। बाबूलाल मरांडी को भी सामने आकर बोलना चाहिए कि उन्होंने वर्ष 2014 से 2019 के बीच भाजपा सरकार पर जो भी आरोप लगाए थे उसकी जांच होनी चाहिए। 2016 के राज्यसभा चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास को अभियुक्त बनाए जाने पर भाजपा ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने पत्रकारों से कहा कि राज्य सरकार द्वारा विदेश की भावना से कार्रवाई की जा रही है। राजनीति में छोटे दिल वाले बड़ा काम नहीं कर सकते। तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड का झारखंड ऊर्जा उत्पादन निगम में विलय होगा। इस बाबत ऊर्जा विभाग ने TVNL और झारखंड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशकों को पत्र लिखकर निदेशक मंडल से विलय का प्रस्ताव पारित करने का निर्देश दिया है। 25 मई को ऊर्जा विभाग के अवर सचिव अरुण प्रकाश सिंह ने यह पत्र लिखा। पत्र में लिखा कि 30 नवंबर को ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में TVNL का झारखंड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड में विलय किए जाने पर सरकार की सहमति के लिए अनुरोध किया था। दोनों निगम के विलय के प्रस्ताव पर राज्य सरकार ने विचार करने से पहले प्रस्ताव पर दोनों निगमों के निदेशक मंडल से सहमति होना आवश्यक है। अतः दोनों निगम के निदेशक मंडल से सहमति के उपरांत पूर्ण विस्तृत प्रस्ताव राज्य सरकार के पास विचारार्थ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाएगी। 6 बार की विश्व चैंपियन MC मैरीकॉम 51 किलोग्राम और साक्षी 54 किलोग्राम ने गुरुवार को यहां कड़े सेमीफाइनल मुकाबलों में जीत के साथ एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में प्रवेश किया है। मैरीकॉम ने खंडित फैसले में मंगोलिया की लू त्सेई खान अल्तांत सेतगेम को 4-1 से हराया, जबकि 2 बार की विश्व युवा चैंपियन साक्षी ने कजाकिस्तान के शीर्ष वरीय डीना झोलेमन को 3-2 से शिकस्त दी है। भारतीय ओलंपिक संघ ने गुरुवार को कहा है कि टोक्यो खेलों के लिए जाने वाले सभी खिलाड़ियों को और अधिकारियों को कोविड-19 के खिलाफ टीके का पहला डोज मिल गया है और उन्हें ओलंपिक के लिए देश से प्रस्थान करने से पहले इसका दूसरा डोज भी मिल जाएगा। झारखंड राज्य ऑनलाइन ट्रेडिशनल वुशु प्रतियोगिता गुरुवार को संपन्न हुई। प्रतियोगिता का आयोजन 26 व 27 को किया गया, जिसमें राज्य के 14 जिलों रांची, चतरा, लोहरदगा, रामगढ़, धनबाद, साहबगंज, पाकुड़, वेस्ट सिंहभूम, गिरिडीह, दुमका, खूंटी, बोकारो, गोड्डा और कोडरमा के ट्रेडिशनल वुशु खिलाड़ियों ने अलग अलग 3 स्पर्धाओं में भाग लिया। झारखंड वुशु एसोसिएशन के तकनीक पदाधिकारी की देखरेख में यह प्रतियोगिता हुई। उद्घाटन शिवेंद्र दुबे ने किया था। धनबाद की अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी संगीता कुमारी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर आर्थिक मदद के रूप में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ झारखंड की ओर से 1 लाख रुपए का चेक गुरुवार को प्रदान किया गया। गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर संगीता कुमारी की आर्थिक स्थिति खराब थी। वह घर का गुजारा चलाने के लिए अपनी मां के साथ ईटा भट्टा में काम कर रही थी। इसके बाद केंद्रीय महिला आयोग ने इस मामले पर संज्ञान लिया और संगीता को मदद दी गई। पटना सहित पूरे बिहार व देश में कोरोना की दूसरी लहर का भयानक तांडव देखने के बाद अब विशेषज्ञ तीसरी लहर के भी आशंका जाहिर कर रहे हैं। इस बीच कोरोना की वैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने बच्चों के लिए टीके का ट्रायल शुरू कर दिया है। इसी क्रम में पटना एम्स
अस्पताल में वैक्सीन का ट्रायल शुक्रवार से शुरू होने जा रहा है। एम्स में 2 साल से 18 साल तक के बच्चों को कोवैक्सीन का पीडियाट्रिक वाला टीका लगाया जाएगा। डॉक्टर को उम्मीद है कि जून में सफल ट्रायल की खुशखबरी मिल सकती है। पटना एम्स में कोरोना टीके के ट्रायल के लिए शिशु रोग विशेषज्ञ की एक टीम पहले ही तैयार कर ली गई थी। इस टीम की निगरानी में बच्चों पर कोरोना वैक्सीन का ट्रायल होगा। 1 से 2,000 बच्चों पर कोरोना टीके के ट्रायल की तैयारी की जा रही है। बच्चों को अपने परिजनों के साथ ट्रायल में आना है। एम्स पटना के कोविड वार्ड के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार ने बताया कि गुरुवार से ही ट्रायल शुरू होने की तैयारी थी, लेकिन यह शुक्रवार से शुरू होगा। सुबह 9:30 बजे से दोपहर के 4 बजे तक बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। अभी के लिए मॉर्निंग बुलेटिन में बस इतना ही। अब बने रहे जेके न्यूज नेटवर्क के साथ। हमारी आपसे हमेशा की तरह यही अपील है कि घरों पर रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना गाइडलाइन का पालन करें ताकि कोरोना की चेन हम सब मिलकर तोड़ सकें। अफवाहों पर ध्यान ना दें, वैक्सीन जरूर लें, मास्क जरूर पहने और सैनिटाइजर का प्रयोग जरूर करें। आप सभी का दिन शुभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।